नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। जिस तरीके से महिला आरक्षण को लेकर के व्यापक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया, उसके बाद से अब कांग्रेस नेत्रियां जो है वो बहुत व्यापक तौर पर इस मुद्दे को लेकर के अपने विचार को भी रख रही हैं। हमारी मौजूदगी इस समय 24 अकबर रोड यानी कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में है और यहाँ पर हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नागौद से जो कांग्रेस नेत्री हैं संध्या कुशवाहा जी, वो मौजूद हैं। संध्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरा पहला सवाल होगा कि आप लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिला आरक्षण बिल को लेकर के आई थी कि जिस तरीके से है महिला आरक्षण बिल और जो केंद्र की सरकार पेश कर रही है और आप 33% आरक्षण की मांग कर रही है, इस आंदोलन में आपको क्या हासिल हुआ? नमस्कार साथियों। जैसे कि आज दिल्ली के जंतर मंतर में महिला आरक्षण के बिल को लेकर के आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम में उस भागीदारी हम लोगों ने निभाई है। और जहां तक की बात है 33% आरक्षण की, तो आरक्षण तो देखिए बोला गया है कि दिया जाएगा और दिया है। इस बिल को लेकर के तमाम चीजें जो सामने आई है, तो हमें सिर्फ कार्रवाई पे नहीं, हमें सिर्फ कानून, मतलब ये आपने अगर बोला है तो उस पर आप स्पष्ट रूप से जो है उस चीज को आप बढ़ा सकते कि नहीं, ये आपको मिलेगा। जैसे कि आज के देश की आबादी में 50% महिलाओं की आबादी है, हिस्सेदारी है। फिर भी अगर आज हम बात करते हैं, जब चुनाव लड़ने का समय आता है, तो सिर्फ मुश्किल से हमें नहीं लगता है कि 10% महिलाओं को भी टिकट मिलने का चांस मिलता है। और जब वोट मांगने की बात आती है तो घर घर में जाकर हम कहते अपेक्षाएं रखते महिलाओं से कि महिलाएं घर से निकलें, कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, किसी भी दल में है, महिला भागीदारी निभाए, हिस्सेदारी निभाएं, काम करें, मेहनत करें। उस तरीके से हम लोग करते भी है, हमको मौका भी मिला है, अवसर भी मिला है। पर जब बात आती है लड़ने की, आगे बढ़ने की, तो वहां पर हमको पीछे कर दिया जाता है। मतलब सम्मानजनक हमको कहीं भी किसी भी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। सिर्फ जब बात आती लड़ने की, तो उस समय कह देती है अरे महिला है, महिला किसी महिला का कोटा नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो हम यही चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि अगर आपने ये आदेश जारी किया है कि हम महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे, तो ये सिर्फ बोलने से नहीं, करने से होगा। और हम लोग भी आने वाले समय में अगर महिलाओं का अगर आप पूरी तरह से लाभ लेना चाहते हैं और महिलाओं को चाहते सशक्त और निर्भय और एक संगठित महिला बनाना चाहते हैं, तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। हम लोग भी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज उभर कर सामने आए हैं। अपनी एक जान पहचान हमने इस पार्टी के माध्यम से कायम की है और एक मैसेज भी हम महिलाओं को दे रहे हैं कि आप लोग भी घर से निकलकर पार्टी का हिस्सा बनिए और काम करिए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक महिला जागरूकता, महिला संगठन को मजबूत बनाने के लिए। तो ये अपेक्षा हम महिलाओं से रख रहे हैं और हम चाहते हैं कि जहां से भी, जिस भी जिले से या विधानसभा से जो भी महिला अगर वहां पर कीड़ पर मजबूत है और काम कर रही है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको एक बार पार्टी पर उस बात पर संशोधन जरूर करके उस महिला को वहां से उम्मीदवार बनाना चाहिए। मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये मांग करेंगे अपने पार्टी से कि आगे चल करके जब विधानसभा चुनाव होना है और जब विधानसभा चुनाव में भी आप उस तरीके से आरक्षण के लिहाज से टिकट बंटवारे की मांग करेंगे? जी बिल्कुल, स्वाभाविक है। जब आज हम 10-15 सालों से पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में निष्ठावान होकर और पार्टी को पूरी तरह समर्पित होकर हमने पूरा समय टाइम दिया है, तो हम पूरी अपेक्षा रखते कि अगर उस विधानसभा में अगर हम मेहनत कर रहे हैं और दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है तो पार्टी सर्वे भी करा सकती है। अगर आपको लगता है, पार्टी को लगता है कि इनको टिकट मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल मैं तो यही चाहूंगी, पार्टी से मेरा निवेदन और आग्रह है कि आप हम लोगों को, उस महिला पर आप भरोसा जताइए और उसको मैदान में उतारिए। नहीं, बात महिलाओं पर भरोसा जताने की नहीं है, महिला वोट, ये बहुत दिलचस्प आंकड़ा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि महिला वोटर्स ने तो बहुत से लोगों को विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन जब कहीं महिला चुनाव लड़ती है तो वहाँ महिला वोटर डाइवर्ट होते हैं। तो इस लिहाज से आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटेजी है कि महिला पर विश्वास करें, उनके अधिकारों की आप खुद भी तो बात करें? जी बिल्कुल। जैसा कि आप कह रहे हैं कि अगर महिला पहले भी लड़ी और अभी भी लड़ रही है, उनको मौका मिला है जिन लोगों को भी, तो जैसे 1200 रुपए में से बीजेपी सरकार ने योजना लाडली बहना का चलाया था और वो वाकई में 2023 और 18 चुनाव में हमने पूर्व में देखा है कि 30% महिला मतलब जो है वो डाइवर्ट हो चुकी पैसों को लेकर के। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने, क्योंकि हम भी एक महिला है, तो हम जानते हैं कि महिलाओं को समझाना मतलब बहुत मुश्किल इसलिए भी है कि जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है, उन महिलाओं को सिर्फ उस समय की उनकी परेशानियां दिखती है, जो कि 1200 रुपए में वो लेकर खुश हो रही है। उनको लगता है कि 1200 रुपए मोदी हमको दे रहा, तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी महिलाओं को समझाना मुश्किल है, पर अगर हम प्रयासरत रहे और इस बारे में एक नई टीम गठित करके, एक इस तरह से मतलब विचार मंथन करके अगर हम ये एजेंडा बना ले कि हमको कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, किस विषय से महिलाओं को डाइवर्ट करना है, तो ये हम कर सकते हैं। कोई
कोई बड़ी बात नहीं, एक महिला हो के ही महिला की पीड़ा और पीड़ा को समझ सकती है, तो ये हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से संध्या कुशवाहा जी बता रही थी कि महिला के मुद्दों को लेकर के काफी ज्यादा पारखी नजर रखे हुए हैं, और जिस तरीके से वो बता रही हैं कि इस स्थिति को लेकर के पार्टी के आला कमान को भी विचार करने की जरूरत है। देखना दिलचस्प होगा कि आगामी समय के चुनावों में पार्टी नेतृत्व और साथ ही साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। संध्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।